1970 की दहाई में माशी तौर पर तरक्की पजीर ममालिक को बदउनवानी के गर्व समझा जाता था, जहां हुक्काम खिले आम रिश्वत कबूल करते थे, एक दकानुसी तस्वुर जो मीडिया और हॉलीवुड में तकवीत दी। इसके बरक्स अमेरिका को बड़े पैमाने पर ऐसी खिली बदउनवानी से बालातर समझा जाता था। ये सूरत हाल अब ड्रामाई तौर पर बदल चुकी है। वो तरीके जो कभी गैर इफलाकी, गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल समझे जाते थे, अब अमेरिका में मामूल बन चुके हैं, मुबहम बयानात में छुपे हुए लेकिन वही EHM इक्तिसादी हिटमैन औजार इस्तेमाल करते हुए धमकियां, रिश्वतें, झूठी रिपोर्ट्स, भत्ताखोरी, जिनसी लालच और कभी कभार तशद्दुद। आज के EHM व्हाइट हाउस, कांग्रेस, वॉल स्ट्रीट और कारपोरेट बोर्ड रूम्स में घुस चुके हैं। आला सतह पर बदउनवानी को कानूनी जवाब दिया जाता है, जब कारपोरेट EHM कवानीन तैयार करते हैं और उन सियासतदानों को फंड देते हैं जो उन्हें पास करते हैं। मरहूम हावर्ड जन ने मेरी आखिरी मुलाकात के दौरान इस हकीकत की तरफ इशारा किया, मुझे मशवरा दिया कि जदीद EHM को समझने के लिए टॉम डीशल और क्रिस डोड जैसे सियासतदानों का मुताला करूं। उनकी मौत के बाद जब मैंने इस किताब के लिए तहकीक की तो मैंने देखा कि वो दुरुस्त थे। डीशल और डोड तवील अरसे तक डेमोक्रेटिक सेनेटर्स, डीशल 1987 से 2005 बतौर सेनेट के अक्सरियती रहनुमा, डोड 1981 से 2011 बतौर सेनेट बैंकिंग कमेटी के चेयरमैन और DNC रहनुमा ने खुद को अवाम का चैंपियन जाहिर किया। डीशल ने एक पुरानी पवनटेक में मुहिम चलाई, डोड ने अहद किया कि वो कभी लाबेस्ट नहीं बनेगा, लेकिन दोनों ने इन तस्वीर को धोखा दिया, एक खतरनाक नई नस्ल के EHM की सफ़ों में शामिल हो गए। सेनेट छोड़ने के बाद डीशल DLA पाइपर में शामिल हुए, एक ऐसी कानूनी फर्म जो सेहत की देखभाल और दीगर कारपोरेट्स के लिए लाखों कमाती थी। सालाना 2 मिलियन से ज्यादा कमाते हुए निजी इक्विटी आमदनी के साथ उन्होंने लाबेस्ट के लेबल से ग्रेज किया खुद को सियासी मुशीर कहते हुए क्लाइंट्स के लिए मुनाफा बख्श मुआहदों को महफूज किया। 2013 में बांग्लादेश की एक गारमेंट फैक्ट्री के गिरने से 1000 से जायद कारकुन हलाक हुए। DLA पाइपर ने साबिक सेनेटर जॉर्ज मिचेल और एड चार्लिशलर के साथ मिलकर पाबंद हिफाजती इस्लाहात के खिलाफ लॉबिंग की, जिससे गैट जैसे अमरीकी खुर्दा फरोशों की हिफाजत हुई। बांग्लादेश के गरीबों की कीमत पर डोड अपने एंटी लाबेस्ट वादों के बावजूद ने 2008 की सदारती मुहिम के दौरान मालियाती सनत से फंड्स कबूल किए, इस सेनेट बैंकिंग कमेटी की सदारत करते हुए जो इन अतिया दहिंदगान को मुनज़्ज़म करती थी। 2010 में रिटायर होने के बाद वो 2011 में मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के चेयरमैन और चीफ लाबेस्ट बने, अपना वदा तोड़ते हुए। ये सिर्फ डेमोक्रेट्स तक महदूद नहीं है, रिपब्लिकन्स जैसे जॉन एशक्राफ्ट, बॉब डोल, निवट गुमरीच, फुलगिराम, चिक हैगल, ट्रेंट लूट और वारन रोडमैन भी लॉबिंग की तरफ बढ़े हैं, साथ ही बेशुमार हाउस मेंबरान। ये घूमने वाला दरवाज़ा ए शख्सियात 2013 में 12,281 रजिस्टर्ड लॉबिस्टिस्ट। हालांकि माहिर जेम्स थर्बर का अंदाजा है कि ये तादाद 1 लाख के करीब है। उनवानात जैसे ए मुशीर आर्ट कंसल्टेंट इस्तेमाल करते हैं, जैसे में चीफ इकोनॉमिस्ट था। उनका असली किरदार जैसा कि मेरा था, हुकूमतें और अवाम को हीरा फेरी करके कारपोरेट विक्रासी को मालामाल करना है, जो आलमी सतह पर मौत की मईशत फैलाता है। लॉबिंग अखराजात जो सरकारी तौर पर 2013 में $3 बिलियन थे, गालिबन $9 बिलियन के करीब थे, जो मजदूरों के हुकूक, माहौलियात, सेहत और तालीम के लिए यूनियंस और अवामी मुफाद के ग्रोहों के खर्च करदा $1 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। रेगुलेटर्स उन EHM और उनके कारपोरेट हामियों को चैलेंज करने से डरते हैं। एक कॉमन ड्रीम्स रिपोर्ट नोट करती है कि आलमी हथियारों के सरफहरिस्त 10 प्रोड्यूसर्स में से 8 अमरीकी हैं, जो कांग्रेस और रियासती कानून साजों पर लॉबिंग के लिए लाखों खर्च करते हैं। F-35 फाइटर AK-5 ट्रिलियन की नाकामी उनकी बेलगाम ताकत की मिसाल है, नाकिस बजट से ज्यादा फिर भी नाकाबिल दस्तरस। वाशिंगटन स्टेट में बोइंग के EHM ने 8.7 बिलियन का टैक्स ब्रेक हासिल किया, रियासती तारीफ का सबसे बड़ा कानूनी रिश्वतों, हुक्काम के रिश्तेदारों को मुलाजमत की पेशकशों और भत्ताखोरी की धमकियों के जरिए, जो अर्जेंटाइन, कोलंबिया, एक्वाडोर, मिस्र, इंडोनेशिया और पानामा में मेरे हरबों की बाज़गश्त करता है। ये जदीद EHM, जिन्हें उसाइट लोकेशन कंसल्टेंट्स कहा जाता है, कम्युनिटीज को हीरा फेरी करके लचकदार जवाबित, कम टैक्स और सब्सिडियां पेश करने पर मजबूर करते हैं ताकि कारपोरेट सहूलियात को राग़िब किया जा सके।
कम्युनिटीज और कॉरपोरेट्स दोनों से अदायगी लेते हुए 30% तक कमीशन वो तवील मुद्दती अखराजात जैसे कि गिरती हुई स्कूलों और बुनियादी ढांचे के मुकाबले में कलील मुद्दती फवाइद को तरजीह देते हैं। गुड जॉब्स फर्स्ट रिपोर्ट करता है कि 2000 से अमरीकी हुकूमत ने कारोबारों को 68 बिलियन ग्रांट्स और टैक्स क्रेडिट्स में दिए हैं, जिनमें से 2/3 बड़ी कॉरपोरेट्स जैसे डॉ केमिकल, फोर्ड, जनरल इलेक्ट्रिक, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चेस और लॉकहेड मार्टिन को गए हैं। फोसिल फ्यूल इंडस्ट्री EHM हरबों पर परवान चढ़ती है, जो 550 बिलियन की सब्सिडियां हासिल करती है, जो काबिल तजदीद तवानाई से 4 गुना ज्यादा है। मिसालें शामिल हैं शेल की 6 बिलियन पेंसिल्वानिया सब्सिडी, एक्सन मोबाइल की 119 मिलियन लुजियाना में और मैराथन पेट्रोलियम की 78 मिलियन ओहायो में, सभी मुहिम के अतियात के जरिए महफूज की गई। एग्री बिजनेस EHM जैसे कि मोंसांटो और ग्रोसरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के ने 2015 के डार्क एक्ट को आगे बढ़ाया ताकि GMO लेबलिंग को रोका जाए। 90% अवामी हिमायत के बावजूद शफाफियत के लिए वालमार्ट इस इस्तेहसाल की एक वाज़ेह मिसाल है। 2015 की अमेरिकन्स फॉर टैक्स फेयरनेस रिपोर्ट ने इंकिशाफ किया कि इसके 76 बिलियन ऑफशोर टैक्स हेवन्स में हैं, जिनमें लक्समबर्ग की 22 शेल कंपनियां शामिल हैं, जो 3 बिलियन के मुनाफा पर 1% से कम टैक्स अदा करती है। इसके कारकुन जो 6 बिलियन टैक्स दहिंदगान की फंडिंग से इमदाद पर इन्हिसार करते हैं, वॉल्टन खानदान की अरबपति हैसियत को सब्सिडी देते हैं। विल्चर फंड्स 1 और EHM आला सस्ते में डिफॉल्ट शुदा कर्ज खरीदते हैं, फिर मुकम्मल अदायगी के अलावा सूद का मुतालबा करते हैं, जैसे कि पीरू को निशाना बनाया, जहां इलियट एसोसिएट्स ने 20 मिलियन की सरमायाकारी पर 47 मिलियन मुनाफा कमाया, समाजी प्रोग्रामों को मफलूज कर दिया। नोबल इनाम याफ्ता जोसेफ स्टिगल्स ने रोशनी डाली कि विल्चर फंड्स मईशतों को गैर मुस्तहकम करते हैं, अर्जेंटाइन के कर्ज के तनाज़ात और यूनान की आसूदगी से चलने वाली 25% GDP की कमी का हवाला देते हुए 1970 की दहाई से EHM ज्यादा फैल चुके हैं। उनके इक़दामात को कारपोरेट रहनुमाओं, बिजनेस स्कूलों और एक मुतमईन अवाम ने मामूल बनाया है। उन्होंने हमें कायल किया कि उनका तन नजरियाती सरमायादारी घिनौनी दौलत को जवाब देती है। 1% अमरीकियों ने 2009 के बाद की दौलत का 95% हासिल किया, जबकि 90% गरीब हो गए। आलमी सतह पर 85 अफराद दुनिया की निस्फ आबादी से ज्यादा के मालिक हैं। ये EHM से चलने वाली सल्तनत, जो मेरे दौर के दायरा कार से कहीं आगे है, हमारी खामोश रजामंदी पर परवान चढ़ती है।